हेलो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन चैप्टर में मैं लास्ट क्लास में बता रही थी आपको टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक के अंदर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या हैं। उसमें था होलोजोइक, पैरासिटिक, म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस, ये तीन खास तौर पे। तो आज हम लोग देखते हैं कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है। ये स्टेप्स भी मैंने चर्चा की थी: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो एज़ पर योर सिलेबस आपको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, जैसे न्यूट्रिशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और उसके बाद आपको पढ़ना है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल, कि ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन कैसे होता है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा के न्यूट्रिशन में, चूँकि अमीबा हेटेरोट्रॉपिक है और होलोजोइक है, इसलिए वो सारे स्टेप्स होंगे, जैसे इंजेशन। इंजेशन में आप देख रहे हो कि स्यूडोपोडिया आर द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूँ आगे बढ़ता है और ये फूड को चारों तरफ से घेर लेता है। दिस इज़ द फूड जिसको स्यूडोपोडिया ने चारों तरफ से घेर लिया। अब ये जो स्यूडोपोडिया है आगे बढ़ता चला जाएगा और बढ़ते बढ़ते फूड को चारों तरफ से घेर लेगा यूँ। अब जो है फूड उसके बीच में आ गया और ये जो मेम्ब्रेन है वो फूड के चारों तरफ से फूड वैक्यूल का मेम्ब्रेन बन जाएगा। तो इंजेशन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया amoeba surrounds the food and take the food inside the cell। अब देखो किस तरह से सेल के अंदर चला आया। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि फूड जो है इस वैक्यूल के अंदर चला गया। ये मेम्ब्रेन है फूड वैक्यूल का। अब आप लोग देख रहे हो ये एरोज, ये जो एरोज दिखा रहे हैं, ये दिखा रहा है कि साइटोप्लाज्म में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो फूड वैक्यूल के अंदर जा रहा है। ओके, तो एंजाइम्स एंटरिंग द फूड वैक्यूल। अब जब एंजाइम फूड के साथ मिक्सअप होगा तो फूड कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ब्रेक करेगा। ओके, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में ब्रेक करेगा। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल। नेक्स्ट यू कैन सी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में आप देख रहे हो कि एरो आउटसाइड लगा हुआ है। डाइजेशन जैसे जैसे होता जा रहा है, फूड जैसे ही टूट रहा है वो धीरे धीरे साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होता जा रहा है। तो फूड वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके डाइजेस्टेड फूड जो है वो डिफ्यूज़ करके साइटोप्लाज्म में आ जाता है और साइटोप्लाज्म को अवेलेबल होता है। तो यह एब्जॉर्प्शन के साथ साथ एसिमिलेशन भी होता है, बिकॉज ये जो फूड एब्जॉर्ब हुआ उसको सेल अपने लिए इस्तेमाल करेगा, चाहे उसे जनरेट करे या किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करे या फिर फ्यूचर यूज़ के लिए उसको स्टोर कर दे। जैसे भी इस्तेमाल करेगा सेल उसको इस्तेमाल करेगा। इस्तेमाल करने को कहते हैं एसिमिलेशन। तो ये स्टेप एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन दोनों के लिए हो गया। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया था, ये एसिमिलेशन और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के साथ साथ भी एसिमिलेशन वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। इधर एसिमिलेशन चल रहा है और ये जो फूड वैक्यूल है जिसके अंदर कुछ अभी भी रह गए जो अनडाइजेस्टेबल है, जिसको डाइजेस्ट करने का एंजाइम अमीबा के पास नहीं था, उसका क्या होगा? ये वैक्यूल धीरे धीरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ेगा और मेम्ब्रेन को टच करेगा। ओके, धीरे धीरे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करेगा। अब ये जो आउटर वॉल है यानी आउटर मेम्ब्रेन है वो डिज़ोल्व कर जाएगा। तो अब स्थिति कुछ यूँ हो रही है। एसिमिलेशन के बाद दिखाते हैं इजेशन। यहाँ इजेशन में मैं इस ओर दिखा देती हूँ। सपोज़ फूड वैक्यूल यहाँ पर आकर के टच किया
तो जहाँ पर टच करता है वहाँ पर जो है सेल मेम्ब्रेन, वहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये जो गैप क्रिएट होता है, इस गैप से अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर निकल जाता है। ओके, इससे बाहर निकल जाता है। इसको कहते हैं इजेशन या एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, ये वर्ड आपने क्लास 9 में भी पढ़ा है। सेल के अंदर जब कोई चीज़ जाता है तो कहलाता है एंडोसाइटोसिस, और जब बाहर निकलता है तो उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाहर का, वो फ्यूज़ कर जाएगा यानी डिज़ोल्व हो जाएगा। डिज़ोल्व होते ही एक गैप क्रिएट होगा और इसके अंदर जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल था वो सेल के बाहर चला जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड इजेशन। ओके, तो इस तरह से अमीबा सिंगल सेल्ड है, इसीलिए एक ही सेल के अंदर सारी घटनाएं घट रही हैं। इंजेशन यानी फूड का लेना, उसके बाद डाइजेशन यानी फूड वैक्यूल के अंदर फूड का टूटना, एब्जॉर्प्शन यानी डाइजेस्टेड फूड का साइटोप्लाज्म में आना। यहाँ पर एरो इज़ इम्पॉर्टेंट, एरो दिखा रहा है कि फूड साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ आउट हो रहा है। एसिमिलेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है, इसलिए डायग्राम में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। और इजेशन में जो फूड मटेरियल है वो बाहर निकल रहा है। ये जो पेज डिस्प्ले हुआ है, दिस इज़ फ्रॉम लखवीर सिंह, इट्स नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में भी आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा दिया हुआ है। पिछले क्लास में मैंने जो पेज आपको अपलोड किया है उसमें न्यूट्रिशन इन अमीबा एनसीईआरटी के बुक वाला, और ये अलग से जिसमें आपको एक एक स्टेप का डिटेल्स मिलेगा, लाइक इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एंड इजेशन। इजेशन में जो यूनिसेल्युलर बॉडी है जैसे अमीबा, उसके पूरे सरफेस में, जैसे ये सपोज़ अमीबा है तो पूरे सरफेस में कहीं से भी इजेशन हो सकता है, किसी भी पॉइंट से इजेशन हो सकता है। कोई ख़ास पॉइंट, कोई निर्दिष्ट पॉइंट नहीं होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि पैरामीशियम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें इनटेक ऑफ फूड एंड गिविंग आउट द अनडाइजेस्टेड फूड का लेना और फूड का अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से बाहर निकलना, वो किसी खास पॉइंट से होता है जिसको आप माउथ एंड एनस कह सकते हैं। लेट मी शो द डायग्राम। यू नो कि पैरामीशियम में एक खास रीजन होता है जिसको कहते हैं गलेट या माउथ। सीलिया के मूवमेंट की वजह से फूड इसी पॉइंट से एंट्री लेगा, जब भी एंट्री लेगा इसी पॉइंट से लेगा और पूरे सेल मेम्ब्रेन में किसी दूसरे पॉइंट से नहीं लेगा, तो इसको आप माउथ भी कह सकते हो। तो फूड पार्टिकल एंटर्स द माउथ। उसी तरह से कोई विशेष पॉइंट होता है जहाँ से अनडाइजेस्टेड वेस्ट निकलता है। सपोज हियर इज़ द पॉइंट, यहाँ पर फूड वैक्यूल आकर के जो वेस्ट सब्सटेंसेस है वो बाहर निकलेगा, तो इसको आप एनस कह सकते हो, जिससे एक्सोसाइटोसिस होता है। तो पैरामीशियम यूनिसेल्युलर होते हुए भी उसमें एक फिक्स पॉइंट है कि फूड कहाँ से एंटर करेगा और अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ से एग्जिट होगा। ओके, अमीबा में ऐसा नहीं है। अमीबा अपने पूरे सेल मेम्ब्रेन से कहीं से भी सीडियोपोडिया प्रोड्यूस करके फूड को ले सकता है और मेम्ब्रेन के किसी भी हिस्से से अनडाइजेस्टेड फूड रिलीज हो सकता है। ओके, सॉलिड फूड का लेना कहलाता है फैगोसाइटोसिस। ओके, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। जब मेम्ब्रेन के द्वारा सेल बाहरी सॉलिड सब्सटेंस को लेता है तो कहलाता है फैगोसाइटोसिस। अगर लिक्विड सब्सटेंस लेता है तो कहलाता है पिनोसाइटोसिस। ओके, पिनोसाइटोसिस। तो अमीबा में होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को
एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। एंडो मतलब इनसाइड, सेल में लेना एंडोसाइटोसिस, सेल से निकालना एक्सोसाइटोसिस। अगर सॉलिड चीज़ अंदर आ रहा है तो फैगो, और अगर लिक्विड चीज़ अंदर आ रहा है तो पेनोसाइटोसिस। तो अमीबा में जो इंजेक्शन है उसको आप फैगोसाइटोसिस भी बोल सकते हो। तो ये तो हो गया न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, इन नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, थैंक यू।